सर्दियों के मौसम में वायरस को बहुत ही अनुकूल वातावरण मिल जाता है पनपने के लिए और वो बहुत जल्दी जो है वो स्प्रेड होते हैं और हम लोगों को बीमार करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो सर्दियों के मौसम में बहुत बीमार पड़ते हैं। खांसी, जुकाम, बुखार, ये आम सी प्रॉब्लम है सर्दियों के मौसम की। और खास करके वो लोग भी बीमार पड़ते हैं जो लोग बीमार ऑलरेडी हैं, पहले से उनको कोई बीमारी है, उनकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रखी है, या बुजुर्ग लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। तो ये कुछ कैटेगरी के लोग ऐसे हैं जो बहुत जल्दी वायरस से इन्फेक्ट होते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। तो आज जो है मैं एक ऐसी रेमेडी लेकर के आई हूँ कि इस रेमेडी से आपको इतनी सारी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। और ये रेमेडी ऐसा नहीं है कि आपको एक बार बनाना है फिर खाना है, फिर कभी बीमार पड़े तो फिर बनाना है फिर खाना है। ये रेमेडी ऐसी है कि इसको आप एक बार बना करके रख लीजिए, ये सालों साल चलेगी। और जब आपके घर में कोई बीमार पड़ता है इस रेमेडी को खिलाइए और बहुत जल्दी उससे छुटकारा मिल जाएगा बीमारियों से, जो भी बीमारी उनको हो रखी है, जो भी परेशानी हो रखी है। अच्छा, एक चीज और मैं बताती हूँ, आज जो रेमेडी मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ ये रेमेडी सिर्फ विंटर के लिए है, सर्दियों के मौसम के लिए है कि कई पार्ट्स में इस वक्त बहुत ज्यादा ठंड पड़नी शुरू हो गई है। तो उन सभी लोगों को किस तरीके से अपना ख्याल रखना है, कुछ एक रेमेडी आप लोग बना के रख लीजिए, सामान सारा अपने घर में रख के रख लीजिए। कोई जरूरी नहीं कि जब बीमार पड़ेंगे तभी लेकर के आएंगे, ये सारे सामान आपके घर में स्टैंड बाय होना चाहिए। बना कर रख लो, बना के रख लोगे तो कभी भी कोई बीमार पड़ेगा तो आपको इधर उधर कॉल नहीं करना पड़ेगा, अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आपके घर में रेमेडी तैयार है और आप खिलाइए और बिल्कुल ठीक हो जाइए। में हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों को बीमारी हो सकती है, बुखार, खांसी, जुकाम आम बात है, और खास करके बच्चों में माताएं बहुत परेशान रहती हैं इन दिनों। तो मैं ये रेमेडी आप लोगों के लिए लाई हूँ स्पेशल। इस रेमेडी के जो एक्सपीरियंस होगा आपका वो मुझे जरूर शेयर करिएगा। तो ये जो रेमेडी है ये खांसी, जुकाम, बुखार के अलावा जिन लोगों को टीबी की प्रॉब्लम है, ट्यूबरक्लोसिस है, उनके लिए ये बहुत बढ़िया है। अगर किसी के लंग्स में पानी भर गया है तो बहुत बढ़िया है। अगर किसी को निमोनिया हो जाता है तो ये रामबाण इलाज है, बुखार का रामबाण इलाज है। किसी के हार्ट में प्रॉब्लम है तो उसके लिए बहुत बढ़िया है, आपके हार्ट को मजबूत रखेगा, आपके लीवर को प्रोटेक्ट करेगा, और ये आपके जोड़ों के दर्द में भी बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। तो ये जिन लोगों को ब्रोंकाइटिस है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका एक ही उपाय है, और आज वो रेमेडी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो चलिए बिना डिले किए हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। इस रेमेडी को बनाने के लिए किस किस इंग्रेडिएंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी उसकी मैं लिस्ट आपको बता देती हूँ। इसके लिए आपको चाहिए 20 ग्राम पीपला मूल, 10 ग्राम छोटी पीपली, 20 ग्राम काली मिर्च, बहेड़ा का छिलका 50 ग्राम, 50 ग्राम मुलैठी पाउडर, 40 ग्राम दालचीनी का पाउडर, 20 ग्राम सौंठ का पाउडर। इन सब को आपको अच्छी तरह से भून लेना है। ये सारे पाउडर हैं, पाउडर को आपको भून लेना है क्योंकि सब जो है वो भुने हुए होने चाहिए। आपको लेना है 50 ग्राम हल्दी। ये हल्दी कोई नॉर्मल हल्दी नहीं होगी, ये अम्बा हल्दी है जिसको वाइल्ड हल्दी भी बोला जाता है। इस हल्दी को आपको घी में भूनना है। 40 ग्राम आपको बड़ी इलायची का पाउडर भूनना है। 5 ग्राम जायफल का पाउडर आपको भूनना है। 30 ग्राम सफ़ेद सुहागा आपको कढ़ाई में गरम करके उसको पाउडर बनाना है। पहले उसको भून लीजिए और उसके बाद उसका पाउडर बना लीजिए। तुलसी का बीज 50 ग्राम आपको भूनकर उसका पाउडर बना लेना है। 5 ग्राम फिटकरी को आपको साफ करना है, मतलब उसको हमें शुद्ध करना है। तो शुद्ध करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। 5 ग्राम फिटकरी को कढ़ाई में आपको पिघलाना है। पिघलाने के बाद उसका पाउडर बनाकर आपको रख लेना है। ये जो सभी पाउडर आपने बनाए हैं, जितने इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं, उनका पाउडर आपने बना लिया है। उसको आपको तोलना है, मेजर करना है। तब उसका 3 गुना आपको हनी लेना है। हनी मतलब शहद लेना है आपको, और इस पाउडर को उस शहद में आपको मिला देना है, अच्छी तरह से मिक्स कर देना है पूरी तरह से। मिक्स करने के बाद किसी जार में, अगर आपके पास कोई अच्छा सा ग्लास का जार है तो उसमें भर लीजिए उसको, नहीं तो किसी भी जार में आप उसको भर करके रख लीजिए। ये औषधि ऐसी है कि ये जितनी ज़्यादा पुरानी होगी उतनी ज़्यादा इसका जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है वो बढ़ता ही जाएगा। तो ये आप मत डरिएगा कि इसको ज़्यादा समय के लिए हम रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। ये औषधि ख़राब होने वाली नहीं है।
इसी वजह से सारे इंग्रेडिएंट्स को भुनवाया गया है, सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने भूनने को बोला है। भुनने के बाद कोई भी सामान खराब नहीं होता है जल्दी। तो ये जो औषधि है, ये औषधि आपकी बहुत लंबे समय तक चलेगी। इस औषधि को लेना कैसे है अब मैं आपको ये बता देती हूँ। इसके डोसेज जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये औषधि आपको दिन में 3 बार लेना है, सवेरे, दोपहर और शाम। खाना खाने के बाद आप इसको ले सकते हैं। जो भी 20 साल से ऊपर के लोग हैं वो इसको आधा टीस्पून खाएं। आधा टीस्पून डायरेक्टली आप अपने जार से निकालिए, उसको खाइए और उसको धीरे धीरे अपने सलाइवा के साथ अपने गले से नीचे उतारिए। उसके बाद आपको इस पीना क्या है, इसके साथ आपको 1 कप दूध गर्म करना है। दूध के अंदर आपको 10 बूंद जो है वो घी की डालनी है। देसी घी होना चाहिए। दूध भी कोशिश करिएगा कि आपको असली दूध मिले। घी डालने के बाद गरम गरम दूध आपको पी जाना है। ये हो गया 20 साल से ऊपर के लोगों का। जो बच्चे छोटे हैं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या 10 साल से बड़े भी बच्चे हैं, उन सभी के लिए आप जैसे जार में आप एक उंगली का जो मेजरमेंट होता है, एक उंगली, उस तरह से आप लेकर के बच्चे को चटा सकते हैं। ओके, यहाँ पर किसी की उंगली मोटी, किसी की उंगली पतली हो सकती है, तो आप कहेंगे कि उंगली में मेजरमेंट कैसे पता चलेगा। तो मैं मेजरमेंट भी आपको बता देती हूँ। एग्जैक्ट मेजरमेंट 125 mg से लेकर के 250 mg तक आपको अपने बच्चे को इस औषधि को चटाना है। और सेम ऐसा ही होगा, दूध के साथ आपको चटाना है। दूध आपको पिलाना है बच्चे को। जब बच्चा उसको निगल लेगा अच्छी तरह से, तब आपको ये दूध जो है, दूध के अंदर 10 बूंद जो है वो क्या नाम है, घी की डालनी है और उसको गुनगुना दूध बच्चे को पिला देना है। अच्छा, अब दूध के अंदर हम घी क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि आपका गला जो है उसको ये तर रखेगा। ठंडी के मौसम में गला हमारा खुश्क हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। तो आपके गले को जो है वो हील करने के लिए, हीलिंग भी करेगा ये, अपने गले को तर भी रखेगा। तो इसलिए हमें इसमें घी मिलाने की ज़रूरत है। और आयुर्वेद जो आपको डाइट बताएगा, वो डाइट कोई जनरलाइज डाइट नहीं होगी कि जो सभी कोई उस डाइट को इस्तेमाल कर सके। जो आयुर्वेद आपको डाइट बताता है वो पर्सन टू पर्सन होता है। हर इंसान की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उनके लिए डाइट डिज़ाइन किया जाता है आयुर्वेद में। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान कच्चा खाना पचा सके। बहुत से लोग पचा नहीं पाते हैं, तो उन्हें उसी कच्चे खाने को किस फॉर्म में दिया जाए कि वो उनको बेनिफिट दे। तो इस तरह से आयुर्वेद काम करता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल एंड